हमारे सनातन धर्म में कीर्तन भजन आदि का बहुत महत्व है। इसका वैज्ञानिक प्रभाव भी है। क्या है कीर्तन का वैज्ञानिक प्रभाव, आज इसी की चर्चा करूंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए बात करते हैं कीर्तन के वैज्ञानिक प्रभाव की। जहाँ तक कीर्तन की ध्वनि गुंजरित होती है या जाती है, वहाँ तक के वायुमंडल में भगवान नाम की ध्वनि, शब्द और भाव लय होकर व्याप्त हो जाते हैं। संकीर्तन के जितने गुण हैं, वे सब गुण वायुमंडल की सूक्ष्म धाराओं में एक रस होकर व्याप्त हो जाते हैं और वह स्थान तथा उतना वायुमंडल उसी भावना से शुद्ध एवं ओतप्रोत हो जाता है। यह विज्ञान सिद्ध है और हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं कि शब्द, ध्वनि, भाव और क्रिया ये सब नष्ट नहीं हो जाते। जैसा कि हमें लगता है कि शब्द उच्चारण मुख से हुआ, हमने सुना और वो तत्काल वायु में विलीन हो गया या नष्ट हो गया, लेकिन वह नष्ट नहीं होता, वह वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है और उसको विज्ञान के द्वारा पृथक अनुभूतिपूर्वक जब चाहे तब बाद में भी श्रवण किया जा सकता है। शब्द को पृथकतापूर्वक एकीकरण कोई आसान काम नहीं है। आजकल जैसे कि रिकॉर्डर में शब्द को, ध्वनि को तथा गायन आदि को उसी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि गायक ने गाया है, हम प्रत्यक्ष अनेकों बार सुनते हैं तथा रेडियो में भी। हालांकि एक ही समय में दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, जर्मन आदि अनेक विभिन्न देश देशांतरों में भाषण गायन आदि होते हैं, तथापि जिस स्थान का भाषण गायन आदि हम सुनना चाहें, उसी स्थान का भाषण आदि उसी समय तत्क्षण यंत्र घुमाकर सुन लेते हैं। टेलीफोन में भी हमें यह कला दिखाई देती है। इससे सिद्ध है कि शब्द एवं ध्वनि आदि का पृथक्करण और एकीकरण हो सकता है। ये सब कलाएं तो मनुष्यकृत हैं जो आज प्रत्यक्ष हैं। फिर उस सर्वशक्तिमयी अखंड नित्य नियमित वर्तनी प्रकृति में शब्द, भाव, क्रिया तथा चेष्टा आदि का रहना कैसे असंभव और असंगत हो सकता है। जिस स्थान पर नित्य नियमित अथवा अधिकांश रूप से जो क्रिया होती है, वह क्रिया उस स्थान पर सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती है और उसके संस्कार उसमें बने रहते हैं और वहाँ का वातावरण अपने प्रभाव से प्रभावित अवश्य करता है। श्वास प्रश्वास में वायु के साथ वातावरण की सूक्ष्म धाराएं अपने संस्कार के सहित अंदर प्रवेश करके मन एवं अंतःकरण को और बाहर से परिवेष्टन करके स्थूल शरीर को अपने प्रभाव से अवश्य ओतप्रोत कर देती हैं। इस कारण सर्व प्रकार से इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। कीर्तन की क्रिया में विशेष बात यह है कि स्थूल शरीर की वाणी आदि के द्वारा कहने के कारण तथा हस्तादि कर्मेंद्रिय द्वारा चेष्टा होने के कारण सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण के सूक्ष्म भावों द्वारा भावित होने के कारण वह द्विगुणित फल उत्पन्न करती है। कीर्तन अथवा जप से वायुमंडल में एक कंपन होता है और वह कंपन शब्द तथा ध्वनि को लिए हुए वायुमंडल में चक्कर लगाता है तथा चक्कर लगाकर फिर उसी केंद्र बिंदु पर वापस आकर झंकृत होता है। इस प्रकार एक क्रम से जो कीर्तन अथवा जप की क्रिया होती है, उसके प्रभाव से वायुमंडल में ही प्रकार का कंपन और एक ही प्रकार की भावधारा प्रवाहित होने लगती है और धीरे धीरे उसकी एक सर्कल सी बन जाती है, मानो शब्द और ध्वनि की एक सेना सी वायुमंडल में व्याप्त हो जाती है। समष्टि रूप में उन सब भावों का घनीभूत एकीकरण हो जाने के कारण वहाँ पर एक विशाल विद्युत शक्ति एवं भावना का सृजन हो जाता है, जो आपस में
सब लोगों पर विशेष रूप से एक चमत्कारिक तत्कालिक प्रभाव डाल देता है। कीर्तन के शब्द श्रवण रंध्रों से प्रवेश होते हैं, वाणी से उच्चारित होते हैं, हाथों से करतल ध्वनि होती है, मन उसके अर्थ भाव या भगवान मूर्ति में लग जाता है और संपूर्ण शरीर एक लय से घूर्णित होने लगता है। फलतः बाहर और भीतर सब ओर से एक प्रकार की शुद्ध भावना ओतप्रोत हो जाती है, जिससे कि हार्दिक आनंद एवं एक विलक्षण रस स्वरूप प्रेम भाव की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव परम दिव्य एवं अनिर्वचनीय होता है। उस स्थान पर अनेक व्यक्तियों के द्वारा समष्टि भाव से एक ही क्रिया के होने से एक ही आनंद भाव तथा भगवान नाम के घनीभूत हो जाने के कारण वहाँ का वातावरण कीर्तन भाव में ही बन जाता है। वहाँ पर जाने मात्र से ही वह प्रबल संस्कार युक्त भाव अपना प्रभाव अवश्य ही डाल देते हैं, जिससे सद्भावना एवं प्रेम का तत्काल जागरण हो जाता है और परम आनंद तथा शांति को प्राप्त होती है। आजकल के मनुष्यों की इंद्रियां विशेष रूप से भोग परायण होने से, मन बहिर्मुख रहने से और चित्त संस्कार युक्त रहने के कारण उनका अंतःकरण आंतरिक भाव में स्थिर नहीं रह पाता और वैश्विक वासना के कारण सरलता से उस ओर अंतर्मुखी भाव से जाना भी नहीं चाहता। कीर्तन के द्वारा वाणी से नामोच्चारण तथा श्रवण से नाम श्रवण होने के कारण मन को भागने का अवसर नहीं मिल पाता। बाहर की क्रियाएं मन को अंतर की ओर प्रविष्ट करती हैं, अतः स्नेह स्नेह अंतर्मुख होकर मन तनजनित शुद्ध आनंद का अनुभव करने लगता है। अन्य विघ्न बाधाएं उस समय नहीं आने पाती। वाद आदि के कारण चित्त क्रमशः उसकी ध्वनि, शब्द तथा अर्थ में प्रवेश करके भगवान नाम के शुद्ध सात्विक भाव में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। उसकी स्थूल भोग इंद्रियां उस सांसारिक तमोमय अधोगामी विषयों से उत्परत हो जाती हैं और सात्विक गुणों को भोगती हैं। कीर्तन की ध्वनि में भी सात्विक राजस तथा तामस भाव होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और श्री राम जय जय राम अथवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि कीर्तन शास्त्रोक्त ध्वनि से ग्रंथित है और इनसे जो कंपन तथा भाव उत्पन्न होता है वह सात्विक तथा भगवत शक्ति को उत्पन्न करने वाला होता है। बाजे के साथ कीर्तन करने में कुछ राजस भावना आ जाती है और जो सिनेमा आदि की ध्वनि तथा तर्ज पर कीर्तन बनाए जाते हैं और किए जाते हैं उनमें घोर राजस भाव रहता है। शुद्ध सात्विक भाव की उत्पत्ति नहीं होती। तो शुद्ध सात्विक भावोत्पादक कीर्तन ही करना चाहिए, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न हो और परमात्मा में मन लगे, क्योंकि कीर्तन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, न कि विषय रसोपयोग। सनातन ऋषियों ने इसका गहरा अन्वेषण तथा अनुभव किया। प्राचीन काल से तीर्थ आदि स्थानों में और मंदिरों में सदा से भगवत प्रेम उत्पादक क्रियाएं होती चली आई हैं। अतः पूजन अर्चन, धूप दीप, हवन, स्तुति तथा कीर्तन आदि के द्वारा वहाँ का संपूर्ण पांच भौतिक वातावरण भगवत भाव से ओतप्रोत रहता है। उपचंदन पुष्पादि की सात्विक गंध से पृथ्वी तल तत्व का अर्ध भगवत स्नान तथा तर्पण आदि से जल तत्व का, आरती से अग्नि तत्व का, हवन से वायु तत्व का तथा स्तुति कीर्तन पाठ और शंखनाद आदि से आकाश तत्व का शोधन हो जाता है। इन क्रियाओं के होने से वातावरण उन्हीं सात्विक क्रियाओं से ओतप्रोत एवं संस्कारित हो जाने के कारण
शुद्ध रहता है और भगवत भावना को शीघ्र उत्पन्न करने तथा उसका परिवर्धन करने में सहायक होता है। चित्त शीघ्र ही समाहित हो जाता है। जोर से कीर्तन करने से कुछ मानसिक एवं शारीरिक रोगों का शमन भी होता है। श्वास तथा मस्तिष्क संबंधी रोग के लिए तो यह बहुत हितकारी सिद्ध हुआ है। इससे हार्दिक बल प्राप्त होता है और संपूर्ण इंद्रियां भगवत ध्यान की ओर बलात् सी आकर्षित हो जाती हैं। इसकी ध्वनि के गुण से अनेक रोगोत्पादक कीटाणुओं का शमन होता है। इस प्रकार के कीर्तन से अन्य लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और उनके अंदर भी शुभ संस्कार अंकित होते हैं। ये हमें चाहिए कि हम कीर्तन एवं स्मरण भगवान की महिमा और स्वरूप को समझते हुए श्रद्धा एवं भाव भक्ति सहित करें।